Hello, friends. Welcome to my channel. Everyone has a chapter. No one reads it aloud. और आपके सामने साल के आखिरी दिन एक नई पोइट्री लेकर आई हूँ और इस पोइट्री का शीर्षक है नव वर्ष के पहले। तो सुनिए और अगर अच्छा लगे, दिल को छू जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। नव वर्ष के पहले, नव हर्ष के पहले, नव संघर्ष के पहले, नव दर्श के पहले, नव पर्श के पहले, नव तर्श के पहले, नव स्पर्श के पहले, नव उत्कर्ष के पहले, नव निष्कर्ष के पहले। जो पुरातन है उसे स्पष्ट कर लें, जो धरोहर है उसे संभाल लें और जो टूट के बिखर गया है चलो उसे पूर्ण नष्ट कर लें। एक नए युग का आरंभ कर लें, जो छूट गया उसे छोड़कर आगे बढ़ लें, या भूल के अपने अभिमान या आत्मसम्मान कहूँ, फिर से एक नई शुरुआत या प्रारंभ कर लें। जिज्ञासाओं को शांत कर लें जो मन को व्याकुल करती हैं, सही गलत को छोड़ परे क्या खुद को खोकर फिर से भीड़ में अपने आप को तन्हा कर लें। यादें एक बूंद की गीली जमीन पर खो जाती हैं, वहीं जमीन पर सूखी हो तो खुशबू सी बन मन को बहुत हर्षाती हैं। गीली मिट्टी पे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना। बारिश में बूंदों का वजूद ही खो जाता है, पर वहीं अगर बहुत तेज बारिश हो तो वजूद खो जाता है। कहीं जरा सी ओस को भी ठंड कितना लुभाता है। बूंद तो वही है मगर ज़मीन अलग है। बस इतनी सी बात है कि उस बूंद की इम्पोर्टेंस या वैल्यू कहिए मौसम पर निर्भर करता है, और मौसम का तो ये मिजाज है कि वो हमेशा बदल जाता है। अपने भी मौसम की तरह बदल जाते हैं, रिश्ते भी, खुशियाँ भी और सपने भी। तो जो पूर्ण है या अपूर्ण है उसे कहाँ से शुरू करना है या ख़त्म करना है, इसके लिए पहले कुछ नया शुरू करने से पहले उस पुराने को चिंतन तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए मेरी ये पोइट्री डेडिकेटेड है उन सारी पुरानी चीज़ों के लिए और इस एक नई शुरुआत के लिए, जिसके बीच में कुछ घंटे बाकी हैं। इतनी व्यथा किससे कहूँ और क्यों कहूँ, जिससे कहा वो समझ कहाँ पाए थे, ठीक उसी तरह से फिर वैसे ही तो चोट पहुँचाए थे। ज़िंदगी में कई बार भूल के सब आगे बढ़ने की ठानी है। आपको तो मेरी पोइट्री से पता ही होगा, काफ़ी गिरी हूँ, उठी हूँ, चली हूँ, दौड़ी हूँ, मगर ज़िंदगी है ना, वो तो कहावत ही है कि ज़िंदगी है तो सब कुछ होगा, अच्छा बुरा। तो वही मैं भी सीख रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ज़िंदगी में कई बार भूल के सब आगे बढ़ने की ठानी है, दिल से हार गई अक्सर और अपने दिमाग की भी ना मानी है। दिल और दिमाग की लड़ाई तो काफ़ी लोग झेलते ही होंगे, मैंने भी झेली है। चोट लगी हर बार वहीं पर, फिर भी उस द्वार गई। इस बार मगर मैं अपने दिल को अपने दिमाग से हार गई। जाने क्यों सही क्या गलत, कौन मुझे समझाएगा, हर किसी का अपना सच है, कौन मुझे सुन पाएगा। सबके लिए सोच के जब अपने सपने कुर्बान किए, सबके लिए सोचकर जब मैंने अपने सपने कुर्बान किए, आज वही मुझसे कहते हैं पागल, अपने लिए सोच, अपने सपनों के लिए सोच, अपने घर के लिए सोच। पर कभी कभी ये सोचती हूँ, क्या आज मैं वापस जाकर अपने उन सपनों को जी पाऊँगी? क्या वापस दुगनी कीमत भी देकर उनको वापस ला पाऊँगी? इतने सारे ख्याल हैं अंदर, तूफ़ानों का सैलाब है अंदर। इतने सारे ख्याल हैं अंदर, तूफ़ानों का सैलाब है अंदर।
पर इतना समझ में पाई हूँ, इसलिए ये कविता आप तक फिर एक बार लाई हूँ कि नव वर्ष के पहले, नव हर्ष के पहले, नव उत्कर्ष के पहले, नव निष्कर्ष के पहले, चलो जो पुराना है, जो पुरातन है, उसे स्पष्ट कर लें और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे पे ले जाना है तो फिर से अपनी कमर कस लें और अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लें। ये छोटी सी पोइट्री थी, थैंक यू सुनने के लिए पेशेंटली, जो मैंने लिखी इस न्यू ईयर से पहले और आपके सामने लेकर आई, इस उम्मीद के साथ आपको अच्छी लगेगी।